रही है? नहीं, बहुत हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत डिलाइटेड हैं और मैं समझता हूं कि हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करने के लिए आए हैं। आप देख रहे हैं कि सुबह 10 बजे से कार्यकर्ताओं में अभूतपूर्व जोश है, एकदम यंग। जितनी हमारी बीजेपी की उम्र है उससे भी छोटी उम्र है उनकी जो है। यहाँ तो बीजेपी के गठन के बाद, बीजेपी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी, उसके बाद नितिन नवीन का जन्म हुआ था। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, बात करेंगे। आप बताइए राजेश जी, आप यूपी से आए हुए हैं, कितनी खुशी हो रही है एक युवा व्यक्ति को जिम्मेदारी दी गई? देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जो सर्वोच्च पद पर पार्टी के पे जाता है तो कार्यकर्ताओं के अंदर असीम अपार प्रसन्नता होती है। हर कार्यकर्ता को लगता है कि मैं भी आगे बहुत तेजी के साथ बढ़ सकता हूँ। तो ये बहुत ही खुशी का समय, सब हर्षोल्लास से एकदम खुशी मना रहे हैं और पूरे देश के अंदर हर कार्यकर्ता के अंदर एक अलग प्रकार की अनुभूति है। देखिए, बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। संजय जी, बिहार से आने वाले नितिन नवीन, पार्टी में इतना बड़ा कद, नंबर 2 की भूमिका उनको मिल गई है, कैसे देख रहे हैं इसे? पूरे भाजपा के लिए सबसे फख्र की बात है और हम सब आह्लादित हैं कि हमारे अपने नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा काम होगा। देखिए, तो यहाँ पर नितिन नवीन थोड़ी देर में यहाँ पर इसी हॉल में पहुँचेंगे। तमाम नेता, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचने शुरू हो गए हैं, जो कि लगातार आप देख सकते हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल, रमेश बिधूड़ी और इसके अलावा तमाम वरिष्ठ नेता पार्टी के और युवा नेता सब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अलग अलग प्रदेश के सभी नेता हैं। जी अमितेश, लेकिन बताइएगा, एक तस्वीर जो दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा कुर्सी पर बिठा रहे हैं नितिन नवीन को, उनको बधाई दी जा रही है, बुके देकर स्वागत किया जा रहा है। अभी जहां पर आप खड़े हैं वहां पर किस तरीके का कार्यक्रम होगा? देखिए, इस वक्त मैं खड़ा हूं उसी हॉल में जहां पर नितिन नवीन थोड़ी देर में पहुंचेंगे और यहां पर अभिनंदन समारोह होगा। नितिन नवीन को जिस कक्ष में कुर्सी पर बैठाया गया, उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई। वहां पर जेपी नड्डा मौजूद थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर तमाम अलग अलग प्रदेश से आए हुए यहाँ पर कार्यकर्ता हैं और नेता हैं। बिहार से डॉक्टर संजय जायसवाल है, रमेश बिधूड़ी बीजेपी के पूर्व सांसद, और सभी नेता यहाँ पर मौजूद हैं नितिन नवीन का धन्यवाद करने के लिए। और इस हॉल में नितिन नवीन थोड़ी देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, जहाँ पर लगातार उनका अभिनंदन होगा। और सभी नेता यहाँ पर काफ़ी खुश भी हैं और इस बात को लेकर के ज़्यादा सभी यहाँ पर खुश हैं कि एक नए जनरेशन के व्यक्ति को पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी है। और यही बीजेपी की खूबसूरती भी है। और बीजेपी को, चूंकि कैडर बेस्ड पार्टी है बीजेपी, इसलिए इसी लिहाज से काफ़ी महत्व बढ़ जाता है बीजेपी का कि एक जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता, कम उम्र का भी कार्यकर्ता अगर है, 45 साल जिसकी उम्र है, उसे भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। बहुत सारे नेता हैं, उनसे बात करने की हम कोशिश भी करेंगे। रमेश बिधूड़ी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व सांसद हैं दिल्ली से। आइए रमेश जी, कितनी खुशी है एक युवा को इतनी बड़ी जिम्मेदारी? स्वाभाविक है, भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, लोकतांत्रिक अगर पद्धति से यहाँ पर चयन होता है और एक सामान्य कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है तो केवल भारतीय जनता पार्टी है, वरना परिवारवाद से आगे आपको निकलता नहीं है। और कांग्रेस में एक परिवार के ही लोग अगर जब तक तलवों की चमचागिरी नहीं करेंगे तब तक अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। और एक सामान्य कार्यकर्ता 5 बार का विधायक है, प्रदेश का अध्यक्ष रहा है, अपने बिहार के युवा मोर्चे का महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं अखिल भारतीय, तो उनको तजुर्बा भी, एक्सपीरियंस, 2 बार के मंत्री रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक युवाओं को संदेश देने के लिए कि नए युवाओं के हाथ में देश की बागडोर होगी तो देश आगे तभी बढ़ेगा। चलिए, तो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि युवाओं के हाथ में कमान मिलेगी। बिल्कुल। और अमितेश, देखिए ये कितनी अच्छी बात है और ये मैसेज एक देने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से, जो कि बीजेपी की खासियत भी है कि कोई भी फैसला शीर्ष नेतृत्व कर ले, सभी उसी के साथ है और सब लोग उस फैसले पर टिके रहते हैं। एक युवा चेहरा को मौका दिया गया है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी उम्मीद होती है कि वो बहुत पुराने समय से पार्टी के साथ जुड़े हैं तो उनका कद बड़ा कर दिया जाए, लेकिन यहाँ पर युवा चेहरा को मौका दिया गया और सभी उसको सराह रहे हैं, सभी पार्टी के फैसले के साथ दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बीजेपी में पद का महत्व होता है, अध्यक्ष का पद होता है सबसे बड़ा और कार्यकारी अध्यक्ष का पद अगर देखा जाए दूसरे नंबर पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नितिन नवीन यहाँ पर पहुँच गए हैं, उनका अभिनंदन किया जा रहा है। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन यहाँ पर पहुँच गए हैं और पदभार ग्रहण करने के बाद नितिन नवीन पहुँचे। आप देख सकते हैं किस तरह से वहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, पार्टी के वरिष्ठ नेता, वो पहुँचे हैं। इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ भी दिख रहे हैं, यहाँ पर हरियाणा से आते हैं।
और बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री अभी मौजूद हैं नितिन नवीन के साथ। इसके अलावा कतार देखिए, बड़ी लंबी कतार है, इस लंबी कतार में बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री यहाँ पर दुष्यंत गौतम हैं, उनके पीछे डॉक्टर संजय जायसवाल जो कि बिहार से पश्चिम चंपारण से 4 बार लोकसभा के सांसद। और देखिए ये तस्वीर, संजय जायसवाल बधाई दे रहे हैं, काफी खुश संजय जायसवाल यहाँ पर नितिन नवीन को बधाई दे रहे हैं। तो जो बीजेपी के भीतर पद का महत्व होता है और पद के हिसाब से ही बीजेपी का कद तय होता है। वो जो अध्यक्ष की कुर्सी होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कुर्सी होती है, उस कुर्सी के लिहाज से बीजेपी में उसका महत्व होता है। और कार्यकर्ता जिस तरह से स्वागत कर रहे हैं, ये नितिन नवीन का नहीं बल्कि उस बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत है, जिसे पार्टी ने बड़ी भूमिका दी है। तो निश्चित रूप से बीजेपी में व्यक्ति नहीं, बीजेपी में संगठन का महत्व होता है और बीजेपी में कैडर बेस्ड पार्टी है। इसलिए बीजेपी में देखिए ये यहाँ पर राजेश चौधरी हैं जो कि यूपी से विधायक हैं और प्रवक्ता भी हैं यूपी बीजेपी के, उनकी तरफ से राजीव जेटली जो कि हरियाणा से आते हैं और यहाँ पर प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के, उनकी तरफ से बधाई दी जा रही है। तो लगातार कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, अलग अलग प्रदेश के आने वाले नेताओं का तांता लगा हुआ है। नितिन नवीन का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में। नितिन नवीन का कद कितना बड़ा है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनको रिसीव करने के लिए खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी और साथ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। उसके अलावा गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद, जिनको देख करके, जिनके साथ इन्होंने काम सीखा नितिन नवीन ने, उन सभी लोगों के साथ इनकी तस्वीरें और वो सभी लोग इनको बधाई दे रहे हैं, नितिन नवीन का अभिनंदन कर रहे हैं। क्योंकि प्रोटोकॉल के मामले में अगर देखा जाए तो नितिन नवीन का कल प्रोटोकॉल में काफी आगे यहाँ पर हो गया है। बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का प्रोटोकॉल काफी ऊपर है, पार्टी में नंबर 2 की इनकी भूमिका हो गई है। और उस लिहाज से देखा जाए तो निश्चित रूप से नितिन नवीन का कद काफी बड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभिनंदन समारोह जारी है और सभी कार्यकर्ता, सभी नेता यहाँ पर अभिनंदन नितिन नवीन का कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल अमितेश, और लगातार हम दर्शकों को ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। अब आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए ये 5 तस्वीरें, अलग अलग तस्वीर, और इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए कि आज किस तरीके से नितिन नवीन का स्वागत बीजेपी के मुख्यालय में किया गया है। पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये वो तस्वीर है जब नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय के अंदर पहुंचे और वहां पर उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया और उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद हैं। दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उसमें माल्यार्पण करते हुए आपको नजर आ रहे होंगे नितिन नवीन। और ये तीसरी तस्वीर जब नितिन नवीन जैसे ही बीजेपी मुख्यालय में प्रवेश किए, फूलों की बारिश के साथ उनका स्वागत किया गया। और उसके बाद की तस्वीर एक एक करके जो कार्यकर्ता हैं वो उनसे मिलने के लिए आए और उन्हें बधाई दे रहे हैं। और अब अलग अलग राज्यों के बीजेपी के बड़े नेता बुके लेकर नितिन नवीन का स्वागत, अभिनंदन करते हुए। और ये देखिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय आपको दिख रहे होंगे, जिन्होंने उन्हें ये मूर्ति भेंट की है और दोनों के बीच कुछ बातचीत। तो ये खुशी का माहौल है और जश्न का माहौल बीजेपी के अंदर, क्योंकि एक नया नवेला चेहरा बीजेपी को मिला है राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर। और किस तरीके से स्वागत बीजेपी कर रही है उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देखिए जिसमें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाया गया नितिन नवीन को। गृह मंत्री अमित शाह वहां मौजूद थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, दोनों ने बुके देकर वहां पर पहले स्वागत किया। दूसरी तस्वीर जो अभी आप लाइव देख पा रहे हैं, ये फिलहाल एक एक करके बीजेपी के अलग राज्यों के जो बड़े नेता हैं वो अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। बुके देकर उनका अभिनंदन और स्वागत किया जा रहा है। और ये तीसरी तस्वीर उस वक्त की जब बीजेपी मुख्यालय के अंदर प्रवेश किया था उन्होंने। तो एक नए युग की शुरुआत कही जा रही है बीजेपी के अंदर, क्योंकि युवा चेहरा, नया चेहरा बीजेपी पार्टी के अंदर एक नई जान देने वाला और एक तरीके से एक बहुत बड़ा मैसेज लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में, युवाओं को साधने के लिए कि अब युवा चेहरा है जो कि अब नेतृत्व कर रहा है बीजेपी पार्टी का। जया बिल्कुल, और यही जो सामंजस्य है बीजेपी की खूबी है। कहा जाता है कि बीजेपी अपने जितने अनुभवी कार्यकर्ताओं को तरजीह देती है उतना ही युवा चेहरा को मौका भी देती है। और कुछ उसी तरीके से देखा जा सकता है नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पद तक पहुंचा देना।
माना जा रहा था कि कोई अनुभवी चेहरा होगा। हालांकि अनुभव अगर नितिन नवीन का देखा जाए तो कोई कम नहीं है, लेकिन उम्र के हिसाब से देखा जाए तो माना जा रहा था कि उम्र का भी वो जो कम से कम 50 से 60 वाला रेंज है वो तय किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये बिल्कुल जो लोग सोच रहे थे उससे अलग फैसला, और ये चौंकाने वाला फैसला नहीं कह सकते क्योंकि बीजेपी इस तरीके के चौंकाने वाले फैसले एक्सपेरिमेंट पहले भी कर चुकी है। उसी लिहाज से नितिन नवीन को भी देखा जा रहा है। अमितेश लगातार बने हुए हैं। अमितेश, क्या चल रहा है वहां पर, एक बार फिर से बताइए और तस्वीरें दिखाइए। अमितेश, आवाज मिल पा रही है आपको? तो अमितेश को कनेक्ट करेंगे। लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, बीजेपी मुख्यालय की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक एक करके तमाम नेता बधाई दे रहे हैं नितिन नवीन को। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात और उनको बधाई देने वालों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले पदभार उन्होंने ग्रहण किया और इसके बाद अब देखिए जो लोग पहुंचे हुए हैं बुके लेकर, माला लेकर बधाई देने के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से मुलाकात कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए पार्टी की तरफ से एक कार्यकर्ता जो कि नितिन नवीन का पैर छू रहे थे, उन्होंने मना किया कि पैर ना छुएं बल्कि हाथ मिलाकर बधाई दें। और ये लाइव तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। आप देखिए एक एक करके सभी लोग मिल रहे हैं, लेकिन ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये बहुत बड़ी है क्योंकि हर कोई नितिन नवीन से इस वक्त मिलने के लिए वहां पर पहुंचा है। वो चाहता है कि वो एक बार मिले, बधाई दे। अब यहाँ पर देखना होगा कि नितिन नवीन का संबोधन होता है या फिर नहीं, क्योंकि पदभार वो ग्रहण कर चुके हैं और ऐसे में अपने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज देंगे ये भी देखना होगा। अमितेश लगातार बने हुए हैं। अमितेश, आवाज मिल पा रही है? अमितेश को आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पार्टी के कार्यकर्ता एक एक करके पहुंच रहे हैं और सभी से नितिन नवीन मुलाकात कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष को आप देख रहे हैं, अपने सरल सहज स्वभाव की वजह से वो लोकप्रिय रहे हैं पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में, और इस बात को कल कई बार वो कहते हुए देखे गए, सुने गए कि अगर पार्टी में आप बड़े नेताओं के अनुभव से सीखते हुए काम करते जाते हैं, परफॉर्मेंस आपका अच्छा रहता है, तो आप खुद ब खुद पार्टी के बड़े नेताओं के ध्यान में आ जाते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जो ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है इसका अंदाज़ा मुझे बिल्कुल नहीं था, और उनके बॉडी लैंग्वेज से भी ये बात पता चल रही थी कि ये मैसेज उन तक कन्वे नहीं किया गया था तब तक जब तक ये फैसला नहीं हुआ था। बीजेपी की तरफ से एक लेटर जारी होता है, उसमें नितिन नवीन का नाम आता है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर उनको फ़ोन करके कोई जानकारी देता है तो वो कहते हैं कि मुझे इस बात की अभी तक जानकारी नहीं है, क्योंकि उनके लिए भी बहुत चौंकाने वाला था। उनका कहना है कि वो एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर पार्टी से जुड़े हैं, पार्टी के लिए समर्पित हैं और सिर्फ अपने काम पर फोकस करते हैं। अमूमन अगर आप नितिन नवीन को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मीडिया से बातचीत नहीं करते हैं, बहुत ही सरल और सहज अपने अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, लाइमलाइट से दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन अब जिस कुर्सी पर बैठे हैं वहाँ पर हर वक्त उनको लाइमलाइट में रहना होगा। आने वाले समय में कई प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हैं, तो ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। सबसे पहले तो बंगाल और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा चर्चा शिप्रा की जा रही है कि ये दो जगहों को उसको लेकर, मतलब बंगाल को लेकर तो देखिए चलिए उत्तर प्रदेश में तो इस वक्त है पार्टी, लेकिन बंगाल को लेकर उनकी रणनीति क्या होगी, इसको लेकर सबसे ज्यादा अभी चर्चा हो रही है। बिल्कुल जया, और बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो जहां जहां बीजेपी नहीं थी वहां भी अपनी सरकार पिछले सालों में बना चुकी है। उड़ीसा की बात कर लीजिए आप, दिल्ली की बात कर लीजिए, और सब कह भी रहे थे कि बिहार तो झांकी है, बंगाल अभी बाकी। हालांकि देखना होगा कि नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर क्या कमाल वहां दिखा पाते हैं। लेकिन क्योंकि हम लगातार नितिन नवीन की बात कर रहे हैं, आज उनका दिन है और आज उनके लिए बड़ा दिन है, और साथ ही बीजेपी के सभी जो बड़े नेता हैं उन्हें इसीलिए बहुत ही स्वागत और अभिनंदन उनका कर भी रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी बीजेपी अक्सर करती रही है। हमने हमेशा देखा है कि अलग अलग राज्यों में
नए विधायकों को मौका देकर बीजेपी ने सीएम बनाया है, जो चौंकाने वाला होता था हर किसी के लिए। और ये मैसेज वहां दिया जाता था कि कोई भी विधायक बीजेपी का जो है वो सीएम बन सकता है। लेकिन आप देखिए राष्ट्रीय तौर पर भी, मतलब अब ये मैसेज देने की कोशिश है कि राष्ट्रीय तौर पर भी, राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ा कद किसी को भी मिल सकता है, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। ये एक बहुत बड़ा मैसेज नितिन नवीन के जरिए जरूर देने की कोशिश बीजेपी की है। और यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन का नाम, और आज उन्होंने पदभार ग्रहण किया और उसके बाद अब अभिनंदन आप देख पा रहे हैं। एक एक करके बीजेपी के बड़े नेता उन तक पहुंच रहे हैं और उनका अभिनंदन करने के साथ ही मुलाकात की जा रही है, जो एक कह सकते हैं आपकी एक कर्टसी के तौर पर भी मुलाकात सभी के बीच हो रही है। इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जब उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर बधाइयां दी गई हैं। और हमारे साथ अमितेश लगातार बने हुए हैं। अमितेश, हम यही बात कर रहे थे नितिन नवीन को लेकर के कि एक बहुत बड़ा मैसेज बीजेपी ने कहीं ना कहीं दिया है। युवा के तौर पर, एक युवा नेता के तौर पर तो मैसेज दिया ही है, युवाओं को साधने की कोशिश है। कायस्थ समाज से आते हैं नितिन नवीन, तो एक चलिए कि कायस्थ वोटरों को साधने की भी कोशिश होगी। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा मैसेज ये कि राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय तौर पर भी एक बीजेपी का कार्यकर्ता पहुंच सकता है, ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश जरूर है इसके जरिए। अमितेश जी हाँ, बिल्कुल बीजेपी के तरफ से एक बड़ा मैसेज देने की सबसे बड़ी कोशिश यही है। एक तो युवा व्यक्ति को पार्टी की कमान सौंपी गई है, और दूसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है, सबसे बड़ा जो इसमें संदेश छिपा हुआ है वो है कि किसी भी कार्यकर्ता को, कोई भी छोटा कार्यकर्ता है, उसे कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। और नितिन नवीन भी उसी तरह से एक छोटे कार्यकर्ता से युवा मोर्चा में काम करते हुए इतने आगे बढ़े हैं। संगठन का उनका अनुभव मैंने पहले भी बताया, संगठन में उनका बड़ा अनुभव रहा है। बिहार में जो युवा मोर्चा है बीजेपी की, उसके अध्यक्ष रहे हैं। उसके बाद राष्ट्रीय टीम जो अनुराग ठाकुर जब युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे तो उस टीम में राष्ट्रीय महामंत्री थे युवा मोर्चा की टीम में। तो इनकी बड़ी भूमिका युवा मोर्चा में संगठन के कर्ता धर्ता के तौर पर रही है। और इसके अलावा सिक्किम के प्रभारी भी रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और सिक्किम के अलावा जब इनको छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई, ओम माथुर छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे, उसके बाद सह प्रभारी इनको बनाया गया था, छत्तीसगढ़ का सह प्रभारी। और चुनाव में जिस तरह की सफलता मिली उसके बाद इनका एलिवेशन हुआ, इनका कद बड़ा कर दिया गया। ओम माथुर राज्यपाल बन गए, लेकिन नितिन नवीन को छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है, छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया। तो ये बड़ी जिम्मेदारी इनको दी गई है, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य की जिम्मेदारी। और उसके अलावा संगठन के अलावा अगर बात करें तो 5 बार के विधायक रहे हैं। 2006 में बाई इलेक्शन हुआ था जब इनके पिता की जब इन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई थी, उस समय ये खबरें आती थी कि वो हफ्ते में से 7 दिन में से 4 दिन उस समय छत्तीसगढ़ में रहते थे। और अमित शाह की नजर तब ही उन पर पड़ी थी जब उनकी कार्यशैली को और लोगों से मिलने और कार्यकर्ताओं को संभालने की जब उन्होंने उनके अंदर प्रतिभा देखी, तो शायद वही एक झलक उनके लिए काम कर गई। काफी कम है, यानी 45 साल की उम्र में ही देखा जाए तो इनको पार्टी के भीतर अगर देखा जाए तो लगभग 20 सालों का इनका अनुभव रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और बीजेपी का गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ था, बीजेपी की स्थापना हुई थी। लेकिन नितिन नवीन का जन्म उसके बाद हुआ है, यानी पार्टी बनने के बाद नितिन नवीन का जन्म हुआ है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मुझे लग रहा है कि ये बीजेपी के पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जिनका खुद का जन्म जो है पार्टी गठन के, पार्टी स्थापना के बाद हुआ है। तो सब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है बीजेपी के लिहाज से? एक युवा व्यक्ति के हाथों में कमान, और दूसरा एक ऐसे समीकरण, सामाजिक समीकरण को साधने की कोशिश, जिसके जरिए अगर देखा जाए तो कोई ये नहीं कह सकता है कि बहुत ही प्रभावशाली और बहुत ही बड़ी तादाद में संख्या वाली कम्युनिटी है, उस जाति से बिलोंग करते हैं नितिन नवीन। तो ये बहुत बड़ी बात है नितिन नवीन के लिए और पूरी बीजेपी के लिए। और बीजेपी ने ये दिखाया है कि ये कैडर बेस्ड पार्टी को कैसे अपने कार्यकर्ता को आगे करती है, कैडर बेस्ड पार्टी। और कैडर बेस्ड पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है आज की तारीख में, उस सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर इनको आगे किया जाना अपने आप में पूरा मैसेज है। जैसे ही इनके नाम का ऐलान हुआ उसके बाद आप पटना से लेकर के दिल्ली तक यह संदेश दिया है कि यह युवा देश का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का युवा होगा, जो जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसको संगठन और सरकार की जानकारी है, गहरा अनुभव है। और बिहार के चुनाव में भी, बिहार की इस ऐतिहासिक जीत में
माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के मार्गदर्शन में और बिहार के सारे एनडीए के नेताओं के साथ मिलकर बिहार के उस ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाए थे माननीय नितिन नवीन जी। राष्ट्रीय महामंत्री हैं तरुण चुग और साथ में है दुष्यंत गौतम, दोनों महामंत्री बीजेपी के, दोनों जनरल सेक्रेटरी यहाँ पर मौजूद हैं नितिन नवीन के साथ में। लेकिन यहाँ पर तमाम और भी नेता हैं, संजय मयूख से लेकर के और बीजेपी के सभी नेता कार्यकर्ता, बाकी और जितने भी प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सब मौजूद हैं। और यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है अभिनंदन समारोह में। नितिन नवीन जब दिल्ली में पहुंचे, यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट पर उनका स्वागत हुआ। वहाँ पर रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री खुद पहुंची थी। उसके बाद जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, यहाँ उनका भव्य स्वागत हुआ। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह खुद स्वागत करने पहुंचे थे। उसके बाद उनको जब कुर्सी पर बैठाया गया, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई, तो उस वक्त भी अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद थे। उन्होंने इनको बड़ी जिम्मेदारी दी, कुर्सी सौंपी। और उसके बाद यहाँ पर अभिनंदन समारोह जब चल रहा है इस मल्टीपर्पज़ हॉल में, तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति है। यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नितिन नवीन के स्वागत के लिए लोग काफ़ी उमड़ चुके हैं। लोगों का यहाँ पर सैलाब उमड़ चुका है। जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता हैं, सबकी यही ख्वाहिश है कि एक झलक ले ली जाए, एक झलक पा ली जाए और एक बार उनके साथ तस्वीर अपने कैमरे में कैद हो जाए। ये पूरी कवायद चल रही है। इसमें खास तौर से युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ज़्यादा उत्साहित हैं। युवाओं में काफ़ी जोश है। उनको लग रहा है कि अगर नितिन नवीन 45 साल की उम्र में बीजेपी में शीर्षस्थ पद पर आ सकते हैं, तो निश्चित रूप से उसके बाद यहाँ पर और भी जो युवा हैं उनको भी राष्ट्रीय टीम में, प्रदेश की टीम में, कार्यकारिणी में और बाकी दूसरे प्रदेशों में भी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। ऐसा बीजेपी ने एक संदेश दिया है। ऐसा बीजेपी आलाकमान की तरफ से एक संदेश दिया गया है नितिन नवीन को आगे करके। जी अमितेश, जैसा कि आप बता रहे थे कि जैसे ही दिल्ली पहुंचे थे नितिन नवीन, तो वहां पर रेखा गुप्ता जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, वो उनके स्वागत के लिए पहुंची थी। और इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि छत्तीसगढ़ का बार बार जिक्र हो रहा है, लेकिन दिल्ली में जो बहुत बड़ी जीत बीजेपी को मिली, रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने तक की जो प्रोसेस थी, उसमें भी नवीन साहब का बहुत बड़ा योगदान था। नितिन नवीन ने उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसका रिजल्ट आज है सबके सामने। अमितेश, मेरी आवाज मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। मैं इस बात का जिक्र कर रहा था, जैसा आपने बताया कि दिल्ली जब वो पहुंचे थे तो रेखा गुप्ता ने उनका स्वागत किया, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। और दिल्ली में जो बीजेपी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी, उसमें नितिन नवीन का बहुत बड़ा योगदान था। छत्तीसगढ़ में उन्होंने जिस तरह से संगठन का काम संभाला था, दिल्ली में भी उन्हें बड़ी भूमिका मिली थी। और उसी का नतीजा ये हुआ कि उनकी जो कार्य करने की क्षमता है उसको पहचाना गया और आज वो शीर्ष पद पर है बीजेपी में। जी हाँ, बिल्कुल उनके काम करने की शैली को बीजेपी नेतृत्व ने पहचाना, उसे तरजीह दी और लगातार जिस तरह से छत्तीसगढ़ में काम किया, दिल्ली में काम किया, अलग अलग राज्यों में जो उन्हें चुनाव के समय जिम्मेदारी दी, जगह बनाई है, उस कारण पार्टी ने कार्यकर्ता को सम्मान दिया है और ये भाजपा में ही हो सकता है। एक अंतिम सवाल सर, प्रधानमंत्री जी को लेकर के कल रामलीला मैदान से आप, अब आज का विषय वो नहीं है, उसका जवाब हो गया। ये हताश लोग इसी तरह की फालतू बातें करते हैं, इतनी बार हारे हैं फिर भी समझते नहीं है, सुधरते नहीं है। जनता इनका पूरा सफाया ही करेगी। धन्यवाद। से जुड़े हुए हमारे माननीय नितिन नवीन जी हैं। संगठन का भी अनुभव है, सरकार का भी अनुभव है और बिल्कुल सरल स्वभाव के लेकिन परिश्रम की प्रकाष्ठा करने वाले हमारे माननीय नितिन नवीन। CNI पर जिस तरीके से हमने देखा, छोटा सा तो तस्वीरें इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। लगातार कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। नितिन नवीन का आभार व्यक्त करते हुए कार्यकर्ता इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये जो कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है, इसके थ्रू नितिन नवीन भी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और कार्यकर्ताओं में भी